कृष्णा ने रिश्ते से इनकार तो नहीं कर दिया? और अगर कर भी दिया ना बेटा तो परेशान होने वाली क्या बात है? मेरा हीरे जैसा बच्चा है, मेरा शहजादा जिस लड़की पे उंगली रखेगा ना उसी को दुल्हन बना के घर ले आऊंगी। हाँ, अगर आप लोग अंसर और उसकी मदर से मिलने आए तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वो लोग घर पे नहीं है। अंसर को लेके मेडिकल हॉस्पिटल गए हैं, मेंटल हॉस्पिटल। तुमने ये बात जबरान को बताई, एमन को बताई, तानिया को बताई? क्या समझ रखा है मुझे? उन माओ में से एक समझते हो ना जो अपने बच्चों की खुशी पे अपनी मर्जी को थोपती है ना? देखा, रहना मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शहजादा और शहजादी बैठे। वैसे साथ खड़े हम दोनों भी कुछ कम नहीं लग रहे, खास तौर पर मैं एकदम हीरो लग रहा हूँ। अपने मुंह खुद ही मियां मिट्टू बन गए। ऐसी बात नहीं, यहाँ बहुत सी लड़कियां जो मुझे देखकर बेहोश हो चुकी। अच्छा, कहाँ है वो पागल की बच्चियां? जरा मैं भी देखूं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। पागल की बच्चियों को देखने का बहुत शौक है तुम्हें? ऐसा नहीं कि एक नजर मुझ जैसे गरीब पे भी डाल। पहले से इतने मगरूर बैठे हो, अगर इस खूबसूरत लड़की ने भी तुम्हें रुक कर देख लिया तो फिर तो पाँव जमीन पर नहीं ठहरेंगे। मुझे ठीक है, आज तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाथ से मतलब हमेशा लगता। आज तुमने मुझे थोड़ा सीधा किया। दांत अंदर को रखो। देख रही हूँ मैं, लड़कियों को देख के कुछ ज्यादा ही दांत बाहर निकले। क्या है? रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। अरे तानिया और मैं बाजार जा रहे हैं, खाला के सर में दर्द है, वो सो रही। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया? सनोवर ने टिंडे आलू बनाया, मैं नहीं खाता। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने आ जाते हो। तुम जैसा पड़ोसी अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, मुझे ना पड़ोस से कुछ ना कुछ मांगने की आदत सी हो गई। तो अपनी आदत ठीक कर लो। अच्छा बाबा, आखिरी बार सालन दे दो, क्योंकि इसके बाद मैं एक कीमती चीज मांगने आऊंगा, उसके बाद तौबा कर लूंगा। इसके बाद फिर क्यों? मेरी बात समझ में नहीं आई। इसके बाद क्या मांगने का इरादा है? तुम्हें मांगने का इरादा है।
गए तुम। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? टाइम क्या देखो, वक्त तो रुक गया मेरे लिए। बहुत परेशान लग रहे। कभी कभी मेरा दिल चाहता है सबको छोड़ के जंगलों में चला जाओगे, छोड़ दो दुनिया के ये सब हक। जब मैंने बहुत मुश्किल से अपने किरची किरची वजूद को जोड़ा है, अगर तुम मेरे सामने ऐसी बातें करोगे तो मैं फिर से बिखर जाऊंगी। साइम खा, हमेशा के लिए चले जाना मेरे लिए आजमाइश ही रही। मेरा तो जुर्म की सजा है। और पता है मुझे जुर्म का ये एहसास रात को सोने नहीं देता। वो मासूम चेहरे मेरे सामने आते हैं, मुझसे सवाल करते हो। बहुत बुरा किया मैंने उनके साथ, बहुत बुरा। बकवास कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तुम ऑफिस गए ही नहीं। रजब, ये किस तरह बात कर रहे हो रईस से? तुम बीच में मत आओ। क्या मतलब है मैं बीच में ना आऊं? कुछ अंदाजा इसने पिछले 1 महीने में क्या मसरूफियत है इसकी? 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है ये। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बस यूं ही तरसते सुलगते महरूमियों के साए में गुजर जाएगी। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे खुदा ने मेरे नसीब में इतनी मोहब्बत, इतनी खुशियां लिख रखी हैं। जिब्रान, तुम्हारे एतराफ ने मुझ में जिंदगी की उमंग जगा दी है। ईमन, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी सो जाऊंगी। लेट हो गया है बहुत, सो जाओ। क्या आप दोनों जानते हैं कि जिन्नात किसी भी वक्त कोई भी रूप धार लेता है? मतलब ये कि मैं इंसान के भेष में कोई और हूं। अब आप ये मत कहिएगा कि ये समोसे भी अमन ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्यों? आपको क्या लगता है मैं समोसे नहीं बना सकती? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम सलीकेमंद लड़कियों का होता है, आप जैसी का नहीं। तो फिर आपकी इत्तला के लिए अर्ज किया जाता है ये समोसे मैंने बनाए। अच्छा, ये समोसा आपने बनाया? दादी, वो समोसा कहाँ है जो आपने मुझसे बाजार से मंगवाया था? ये वो नहीं है? तानिया, अपने अब्बा को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ईमन, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम जाके अब्बा को बुलाओ। ईमन, कहाँ गुम हो? तुम मुझसे कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो दीवारों से बातें कर रही हूँ। तानिया, क्यों डांट रही हो बेचारी को? अम्मी, पता नहीं कहाँ खोई रहती है ये, रात को भी ठीक से सोई नहीं है। ईमन बेटा, क्यों इतना सोचती रहती हो? क्यों परेशान हो रही हो? नहीं खाला, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तो फिर कहाँ गुम हो? जाओ जाके अब्बू को बुला कर लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। ये कुछ भी छुपाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये रुशना की वजह से बहुत परेशान है।
तुम्हारे घर आके मैं क्या करूँगा, कहीं बाहर मिलते हैं, बल्कि किसी अच्छी जगह डिनर पे चलते हैं। ठीक, मैं तुम्हें 9 बजे पिक करता हूँ। ओके। यहाँ भाई अपनी खुशी मना रहा है, छोटे भाई का तो कुछ एहसास ही नहीं है। क्या हो गया भाई को? इतना हट्टा कट्टा तो है। बस बस, जाहिर पे मत जा। अच्छा, तो खुद ही बता दो कि तकलीफ क्या है। क्या बात की थी मामा ने? कितनी खूबसूरत बात करके लगता है वो भूल गई। लड़के को आस दी थी। क्या मतलब? कैसी आस? ओह, भाई को कुछ याद ही नहीं। बात ही खत्म हो गई फिर तो। बताओ तो। बस बस, आप तो रहने दो। अच्छा वो बात। अरे यार, मामा तो वो बात भूल ही गई है। अगर तुम कहो तो मैं याद दिलाऊं। मर्जी है आपकी। छोड़ो, अगर तुम्हारे ऊपर ही दबाव नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। ना ना ना, क्या मतलब दबाव नहीं? बात करें आप मामा से। वैसे क्या ख्याल है, पड़ोस वाले मान जाएंगे? क्या मतलब मान जाएंगे? क्या कमी है मुझ में? मुझ जैसे लड़के को चिराग लेके ढूंढे भी तो नहीं मिलता। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू। कब बात करें? तुम कहो तो आज ही बात करूं। अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे भाई। सही से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहा हूँ, सुबह से ऑफिस में ही था। मामी ने फोन करके बोला। बकवास कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो तुम ऑफिस गए ही नहीं। रजब, ये किस तरह बात कर रहे हो रईस से? तुम बीच में मत आओ। क्या मतलब है मैं बीच में ना आऊं? कुछ अंदाजा नहीं इसने पिछले 1 महीने में क्या मसरूफियत है इसकी? 10 लाख रुपए खर्च कर चुका है ये। बोलो, जवाब दो। रईस, रजब कुछ पूछ रहा है। मैं कुछ नहीं बता सकता मामा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम साफ इनकार कर रहे हो। मामी, अब आप भी शक करेंगे मुझ पर, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने जो कुछ किया आपके लिए और आपकी बेटी के लिए तो किया है। कि मुझे और मेरी बेटी को बीच में कहां से ले आए? ऐमन का दिल जीतना चाहता था। सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मैं चाहता था मैं उसे कोई गिफ्ट दूं। पर मामी, आप जानती हैं मेरे पास पैसे नहीं होते। मैंने ये सोचा था जब आप ऐमन को बनाने कराची जाएंगी तो आपके साथ कोई गिफ्ट भिजवा दूंगा। अच्छा, तो तुम ऐमन के लिए गिफ्ट लेना चाह रहे? Are we mad or what? 10 लाख रुपए का गिफ्ट, पागल बना रहे हो मैं? अच्छा, तुम तो हो ही कंजूस, तंग नजर। तुम्हें क्या पता रख रखाव क्या होता है? हाँ बोलो रईस। मामी, ये बोल रहा हूँ वो पैसे मेरी अलमारी में पड़े हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करता। ये सब कुछ मैं ऐमन के लिए कर रहा था, आपकी बेटी के लिए कर रहा था। मेरी कोई बेटी नहीं। मेरे सिर्फ वो बेटे और मेरी सारी जायदाद के मालिक है, और मैं उनकी जायदाद और उनके हक को बर्बाद नहीं होने दूंगा। याद रखना मेरी बात। देख रही हैं आप? यार, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ है और तुमने पर्दा करना शुरू कर दिया। जानती हो मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इंतजार मत किया करो ना, तुम आ जाया करो इधर। कैसे आ जाऊं? तुम जानती हो वहां पे तानिया और आंटी होती। तुम मामा से मिलने के बहाने आओ ना। नहीं, मैं नहीं आ रही। अच्छा, एक काम करो, मैं टेरेस पे आती हूँ, तुम भी आ जाओ, फिर हम इशारों में बातें करते हैं। इशारों में इतनी दूर से बातें कैसे होंगी? अरे आओ तो सही। ओके। ऐमन, ऐमन, हेलो हेलो।
पागल तो नहीं हो गई है? कोई भी नहीं है। बाल बाल बच गया यार। शुक्र कर अगर वो पैसे मेरी अलमारी में नहीं रखे होते तो गड़बड़ हो जाती। तुम्हारी मामी तो अजीब ही बेवकूफ औरत निकली। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेवकूफ, और मामू उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें मेरी कहानी पे यकीन नहीं है, लेकिन मामी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, मजबूर है। बस दुआ कर यार, जल्द से जल्द मेरी उनकी बेटी से रिश्ता होगा, फिर देखना तुम लोगों को कैसी ऐश कराने वाला। तो कराची जा कब रहे हो फिर? भाई मेरा बस चले तो मैं फौरन ही निकल जाऊं कराची, लेकिन मामी है पता नहीं क्यों देर लगा रही है। लेकिन एक बात तो तय है, मामी मुझे अपना दामाद बना चुकी है, फैसला कर चुकी है इस बार। तो फिर उस लड़की का क्या होगा? उसका क्या होना है, असल में जो बस मामी चाहेंगी होगा तो वही। यार बहुत अरसे पहले मामू की एक बीवी और 2 बच्चे जिन्हें मामू छोड़ चुके थे, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन अचानक से मामू के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मामू की जायदाद ना सही, लेकिन मामी की हिस्से की जायदाद तो उनकी बेटी के ही नाम होने वाली है। एमन, तुम सुबह से अजीब सी हरकतें कर रही हो। मुझे बताओ हुआ क्या है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है जरूर रचना खाला की कॉल आई होगी और उन्होंने तुम्हें कोई धमकी दी होगी, इसलिए तुम इतनी परेशान हो और परेशानी में इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी परेशान तो हूँ। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो, अगर मैं तुमसे आकर खुद ना पूछती तो तुम मुझे नहीं बताती ना। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज तानिया, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, क्या परेशानी है तुम्हें? वो जबरान ने मुझसे कहा था कि। क्या कहा था? वो उसने कहा था कि। उफ़ो इमन, तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? खुलकर बात करो। उसने कहा था कि उसकी अम्मी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं और वो जिब्रान के लिए रिश्ता लेकर आना चाह रही हैं। सच में? हाँ, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। कहीं उन्होंने इरादा तो नहीं बदल लिया? मैंने तो इतने ख्वाब सजा लिए थे, अगर वो नहीं आई तो मेरा क्या होगा? तुम कितनी पागल हो, इतनी सी बात पे इतना परेशान हो। वो आएंगी, जरूर आएंगी। तुम हंसे जा रही हो और देखो मैं कितनी परेशान हूं। अच्छा तानिया, तुम उनके घर जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या चल रहा है वहां पे। तौबा एमन, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। हम मेरा मजाक उड़ाना बंद भी करो प्लीज। जाकर देखो उनके घर में कि क्या चल रहा है। ओके, चली जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि वो मैंने अपनी नंद को ज़बान दे दी है और रईस के साथ रस्म भी कर दी है। अब वो एमन का मंगेतर है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या था तुमने रस्म भी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? ओफो, एक तो ना तुम खामखा जज्बाती हो जाते। अगर कोई रस्म हुई होती तो मुमकिन था तुम्हें खबर ना होती। तुम लोगों को क्यों तंग कर रही हो? उनकी हमायत ना करो, एहसान फरामोश होता चश्म लोग सब के सब। देखो रुशना, मेरी बात मानो ना तो एमन को उसके हाल पे छोड़। अगर वो रईस से शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों से फोर्स कर रही हो? प्लीज परेशान मत हो। जो लोग माँ से ज्यादा
उसकी औलाद को चाहे वो फप्पे कुटनी कहलाए। और तुम मुझे क्यों समझा रहे? मैं उसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ जो उससे जुल्म करने चली हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर एमन रईस से शादी नहीं करना चाहती तो रजब, तुमने सारी जिंदगी 2 और 2 4 करके गुजारी। तुम्हें रिश्तों की नजाकतों की भला क्या खबर? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ एमन, वो बहुत सीधी सादी और किसी हद तक बेवकूफ लड़की है। इसीलिए उसके मुस्तकबिल के लिए मैं खुद फैसला करूंगी। अब तुम बीच में मत बोलना। करने दे, सोचने दे उसे वो जो सोचना चाहती है। और हाँ अम्मा, ये कराची में फोन करके ना उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। जो जी में आए करते रहो। अगर हुस्ना सर पे आ गई तो मुझे इल्जाम मत देना। रशो, अरे रशो मेरी बात सुन। अरे झूठ ना बोलूं मैं तो करूं सच्ची बात। पता नहीं नजमा ने क्या कह दिया इससे कि फोन ही बंद कर दिया। अरे नजमा, अरे ओ नजमा, ये भी नहीं है। नजमा, क्या हो गया अम्मा, क्यों इतनी बदहवास हो रही है? वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर रहा। ऐसा क्या हो गया, साफ साफ बता दे। कृष्णा ने रईस की उंगली में अंगूठी डाल दी, अब वो उसका होने वाला दामाद बन गया। वो कह रही थी कि एमन कराची में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमन के निकाहनामे पर साइन तो नहीं करवा लिए ना कि कुछ हो नहीं सकता। करने दे, सोचने दे उसे वो जो सोचना चाहती है। और हाँ अम्मा, ये कराची में फोन करके ना उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात। जो जी में आए करते रहो। अगर हुस्ना सर पे आ गई तो मुझे इल्जाम मत देना। हाँ हाँ देख लूंगी, उसे भी देख लूंगी मैं। अभी तो कासिम कराची में है ना, वो वहां पर सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हेलो, मुझे कह गई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? हैं? क्या हुआ? आज कन्वेंस नहीं मिलेगी? देख लो अब क्या करना है। यार तू खुद दोस्त तो इंग्लिश खाने खाता है, जब भी हम लोग आते चाय के ढाबे पे लेके आया था। जल्दी लेके जाऊंगा तुम्हें को। मामी की कॉल आ रही है, 1 मिनट रुको। जी मामी। हाँ मामी, मैं वो मामू के दफ्तर के काम से कहीं दूर निकला हुआ हूँ। अभी आ जाओ? नहीं मामी, अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत दूर हूँ, 2 घंटे तो लगेंगे आते हुए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो गया भाई, खैरियत है सब? हाँ यार खैरियत है, वो मामी की कॉल आई है, मुझे जाना होगा। तुम लोग बैठो, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। यार मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मामी ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। अब क्या करूँ यार, इस वक्त की डोर उनके हाथ में। एक वक्त आएगा जब ये वक्त की डोर मेरे हाथ में होगी। अभी मैं उनकी आंख का एक इशारा समझ जाता हूँ, चूं तक नहीं करता, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो मेरे इशारों पे चलेंगे। खैर मैं चलता हूँ, ये दे देना। एमन नहीं आई? आंटी मैंने उसको बोला तो था, लेकिन वो थोड़ी परेशान है, हर वक्त उलझी सी रहती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्यों परेशान है वो? मुझे बताओ, हम खुद उसे मिलने जाएंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं आंटी, इन दिनों वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में है।
असल में उसके पेरेंट्स जहाँ उसकी बात तय करना चाह रहे हैं, वो लड़का बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो तानिया? एमन को तो मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी, बल्कि मैं तो कुछ दिनों तक तुम्हारे यहाँ एमन का रिश्ता लेके आने वाली थी। अरे आंटी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप बिल्कुल भी देर मत करें। जल्द से जल्द हमारे घर आए, मेरी अम्मी और एमन के भाई से बात कर लें। और आपको पता है, कासिम और जिब्रान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। जानती हूँ, लेकिन एमन का रिश्ता तो उसके माँ बाप ही तय करेंगे ना। आंटी, हम उनको भी मना लेंगे, आप उन सब की टेंशन ना लें। अल्लाह करे मान जाए। अस्सलाम वालेकुम मामी, आपने इतनी इमरजेंसी में कॉल की, मैं तो परेशान हो गया था। सब खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है। कोई काम था आपको मुझसे? मेरा काम नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम के लिए बुलाया। अरे मामी, आप बस हुक्म करें, जान हाजिर है मेरी। हमें कराची जाना है। कराची जाना? हाँ, एमन कराची में, और हम वहीं जा रहे हैं मंगनी की रस्म के लिए। ये तो कमाल की बात की आपने, जबरदस्त आइडिया। तो बताएं फिर कब निकलना है, मैं तैयारी कर लूँ ताकि। बस तुम तैयारी करो, अभी निकलते हैं। अच्छा मामी, वो हाँ कहो। अम्मा को साथ ले लें, अम्मा का बड़ा अरमान था मेरी मंगनी का। आप कहती हैं तो साथ ले चलते हैं। नहीं, वो नहीं मानेगी। पिछली बार भी जो हुआ उसे दिल को लगाए बैठी है, वो नहीं मानेगी। हाँ, बात तो आपकी 16 ने सच है, नहीं मानेंगे वो। तो फिर मामू को साथ क्यों नहीं ले लेते? मामू तुम्हारे मुखालिफ पार्टी है, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता एमन से तय हो। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो तैयारी करो, अभी निकलते हैं। ठीक। तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी। जिब्रान से ज्यादा तो आंटी तुम्हें चाहती हैं, अपनी बहू बनाने के लिए बेचैन है। कि तुमने उनको ये तो नहीं बता दिया कि मैंने तुम्हें भेजा है रिश्ते की सुनगुन लेने के लिए? वो अब इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ना ही मोहब्बत के रास्ते में जालिम समाज आया और ना ही लड़के ने बेवफाई की। बड़ी ही डिफरेंट लव स्टोरी है तुम्हारी। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही तन्हा, महरूम, उदास गुजर जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना रोशन मुस्तकबिल दिया है। जिब्रान अभी क्या कर रहा होगा? कॉल करें उसे? अरे नहीं, इस वक्त नहीं, पागल हो। अब ये नीचे कौन आ गया? क्या हुआ? आपको क्या लगा मैं अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकूंगी? मैं पानी पी कर रहा। आओ ना, बैठो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी संगदिल हो सकती, खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को गड्ढे में धकेल रही। यकीन नहीं आता, ऐसी मां मैंने नहीं देखी। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं,
उसके लिए अच्छी खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरी तरह काबिल रश्क ठहरे। काबिल रश्क? कैसी गलतफहमी है तुम्हें? और यहाँ पे कौन है जो तुम्हारी जिंदगी पे रश्क करता है? और ये जो लड़का तुम साथ लेके आई हो, ये तो शक्ल से ही चालाक, मतलबी और खुदगर्ज लगता है। ये किसी तौर भी ऐमन के लायक नहीं है। ऐमन है कहाँ? मेरे सामने क्यों नहीं आ रही? मुझसे छुप कर बैठ गई है। ऐमन, ऐमन! वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, नहीं मिलना चाहती तुमसे। तुम जल्दी से ये नाश्ता अंदर ले जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ अंदर आ जाए। देखो तुम घबराओ नहीं और उसके सामने किसी बुज़दिली का मुजाहरा मत करना प्लीज। क्या हो रहा है? मुझे पता होता है ऐमन कि तुम इस तरह से नाश्ता बना रही हो, तुम्हारी खाला के घर में कोई नौकर नहीं है तो अपने साथ एक मुलाजिम लेकर आती। तुम्हें इस तरह से काम करते देखकर बहुत बुरा लगता है मुझे। आप किचन में क्यों आए हैं? वहीं जाकर बैठे, नाश्ता तैयार हो जाएगा तो हम वहीं ले आएंगे। मैं तो यहाँ ऐमन से मिलने आया, बहुत अरसा हो गया इसे देखा नहीं। अपनी आंखों की प्यास बुझाने दो मुझे। क्या बदतमीजी है। जाओ जाकर अपनी प्यारी मोमानी जान के पास जाकर बैठो। सिर्फ मोमानी ही नहीं, तुम भी मेरे लिए बहुत प्यारी। ईमन, मुझे लगता है कासिम को फोन करके बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ बुला लो, जिसे चाहते हो बुला लो। अच्छा है, महफिल में रौनक हो जाएगी। क्या बदतमीजी है ये? इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया, तुम हो कि तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। हटो मेरे रास्ते से, मेरा हाथ छोड़ो। किस रास्ते पे चलना चाहती हो? तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ आता है। तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि तुम्हारा और मेरा रास्ता बहुत जुदा है। सब क्यों नहीं देते? चलो ना कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। कितनी बार बताऊं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम शादी की बात कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे साथ 2 घड़ी खड़े होके बात करना भी मुश्किल है। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारे इस दिल में मेरे प्यार का एहसास जरूर जागेगा। तुम दोनों जितनी जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे गुस्सा ना दिलाओ ऐमन, वरना नुकसान तुम्हारे ही हो जाएगा। क्या ऐमन की मदर उस लड़के के साथ आ गई हैं? घर पे ना बाबा है ना कासिम, हमें बहुत डर लग रहा है और उन लोगों के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं वो ऐमन को अपने साथ जबरदस्ती ना ले जाए। तुम परेशान मत हो, मैं कॉल करके ये सब मामा को बता देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कासिम को कॉल करो, क्योंकि मामा आज ही मेरे लिए ऐमन का हाथ मांग लेंगे, तो उस पर कासिम का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर लेती हूँ, लेकिन जिब्रान भाई आप किसी भी बहाने घर पे जरूर आके बैठ जाएं, ताकि वो लोग हाथापाई से गुरेज करें। मैं भी मामा को कॉल करता हूँ। जी बेटा बोलो। हेलो मामा। मामा आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। फिक्र ना करो बेटा, मैं ऐमन की माँ से बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो जरूर समझ आएंगे। तुम फिलहाल ऐमन के पास तो जाओ ना, उससे तसल्ली दो, बल्कि हो सके तो मेरी भी बात करा देंगे। जी बेहतर है, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी आंटी? मामा की दोस्त हॉस्पिटलाइज है, वो उनके साथ हॉस्पिटल में आ गई।
मामा कह रही थी वो जैसे ही कुछ बेहतर होती है मामा फौरन आ जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, ऐमन अकेली, वो परेशान हो रही होगी। मैं कासिम के दोस्त के बहाने तुम्हारे घर आता हूँ और वहां बैठकर कासिम का इंतजार करूंगा। ये ठीक रहेगा, मैं जाती हूँ। लगता है तुम्हारा शौहर भी इस रिश्ते से राजी नहीं, इसीलिए साथ नहीं आया ना। कोई राजी है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अरे कल की लड़की मुझे आंख दिखाएगी, मेरी बात से इनकार करेगी। उसे मालूम नहीं मुझे इनकार करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। ये कल की लड़की तुम्हारी अपनी बेटी है, पता नहीं क्यों तुम इस गंवार के साथ उसका रिश्ता करना चाहती हो। एक्सक्यूज मी, ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत बोले। तुम्हारे घर का मामला कैसे हो गया भाई? कमाल है। और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? देख रही है मामी, ये इज्जत अफजाई हो रही है मेरी। तो तुम इनकी बातों पर क्यों गौर कर रहे हो? जब मैंने रस्म अदा कर ली, तुम्हें अपना दामाद मान लिया है, तो फिर इन लोगों की क्या हैसियत रह जाती है? अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ। नहीं, अगर आपके यहाँ मेहमान आए मैं तो मैं बाद में आता हूँ। ये मेरी बहन है और ये मेरे दामाद हैं। दामाद? मगर ये कहीं से तो आपके दामाद लग नहीं रहे। माजरत चाहता हूँ, हो सकता है आपकी सौतेली बेटी के शौहर होंगे। मुझ पे तबसरा करने के बजाय जरा अपना तारुफ तो करवाओ। तुम यहाँ पर ऐमन और तानिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। कमरे में है बेटा। जरा ऐमन से कहे मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे? सॉरी, वो दरअसल आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो दो लड़के कौन थे? कौन? जिब्रान और अंसर? अरे अरे वो तो बहुत अच्छे लड़के हैं, तुम उनकी वजह से खौफजदा हो रही हो। और वही तुम? आंखों में ही नहीं आ। काका नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, काका तलाश नहीं किया।